लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन। आपने कभी ये फील किया है कि मैं टैक्स भी देता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ, पर फिर भी लगता है पैसा कहीं लीक हो रहा है, और फिर मार्च आता है, पैनिक मोड ऑन होता है, सीए बोलता है कि आपके अब लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और आप सोचते हो हर साल यही क्यों होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप टैक्स देते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप टैक्स को स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। हाय, आई एम चैतन्य गर्ग, को फाउंडर ऑफ माई ओन सीएफओ XFMR, और आज हम बात करेंगे टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के रियल प्रिंसिपल्स की, जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते पर प्रैक्टिकली आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. सबसे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, टैक्स सेविंग वर्सेस टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। टैक्स सेविंग रिएक्टिव होता है, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन प्लान्ड होता है। टैक्स सेविंग का मतलब मार्च में इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस ढूंढना, रिसिप्ट्स अरेंज करना। वहीं पर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब इनकम स्ट्रक्चर समझना, कैश फ्लोज प्लान करना, टाइमिंग को कंट्रोल करना, और यहीं पर मोस्ट लोग फेल हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपका इनकम स्ट्रक्चर ही इनएफिशिएंट है तो चाहे आप कितनी भी डिडक्शंस ले लो, लीकेज तो होगा ही। टैक्स को एक्सपेंस समझने वाले लोग टैक्स ऑप्टिमाइज नहीं करते, टैक्स को सिस्टम समझने वाले कर पाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको लोग इग्नोर नहीं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, एडवांस टैक्स। फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, बिजनेस ओनर्स, इवन हाई इनकम सैलरीड लोग, सबके लिए एप्लीकेबल होता है अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा की हो। इशू ये नहीं है कि टैक्स भरना है, इशू ये है कि भरना है। गवर्नमेंट क्लियरली बोलती है इनकम साल भर आती है तो टैक्स भी साल भर आना चाहिए। अगर आप साल के एंड में सारा टैक्स दे देते हो तो गवर्नमेंट बोलती है बॉस आपने पैसे को यूज किया, अब इंटरेस्ट भी दो। और यहीं से स्टार्ट होता है सेक्शन 234B या सेक्शन 234C, जो दिखता छोटा है पर साइलेंटली थाउजेंड्स में चला जाता है। ये वो पैसा है जो आपने कमाया था पर बिना वजह गवर्नमेंट को दे दिया। एडवांस टैक्स का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है इनकम एस्टिमेशन। लोग बोलते हैं एग्जैक्ट इनकम कैसे पता चलेगी। एग्जैक्ट नहीं, रीजनेबल एस्टिमेट चाहिए। यहीं पर प्रोफेशनल प्लानिंग का रोल आता है। वेरिएबल इनकम का एवरेजिंग, एक्सपेंस का रियलिस्टिक प्रोजेक्शन, पास्ट डाटा का इंटेलिजेंट यूज। प्रॉब्लम तब होती है लोग या तो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं जब कैश फ्लो टाइट हो जाए, या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जिससे इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है बैलेंस। नेक्स्ट सेक्शन है टैक्स हार्वेस्टिंग, विच इज नॉट ऑप्शनल फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और टैक्स हार्वेस्टिंग यूज नहीं करते रहे तो ऑनेस्टली यू आर लिविंग लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। LTCG एग्जेम्पशन हर साल मिलता है, पर मोस्ट लोग सारे गेन्स एक साथ बुक करते हैं रिटायरमेंट या इमरजेंसी के टाइम। रिजल्ट, एक साल में ह्यूज टैक्स आउटगो, जबकि पहले के सालों में ये टैक्स जीरो हो सकता था। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एग्जिट करना, मतलब है प्रॉफिट को टाइम पे रियलाइज करना। सेम पोर्टफोलियो, सेम मार्केट एक्सपोजर, बट स्मार्टर टैक्स आउटकम। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट चॉइसेस विदाउट टैक्स लेंस, which results in incomplete planning। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करना इजी है, टैक्स देख के इन्वेस्ट करना मैच्योर है। FD सेव लगता है, पर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में पोस्ट टैक्स रिटर्न्स का क्या बचता है ये लोग कैलकुलेट नहीं करते। डिविडेंड इनकम अच्छी लगती है, पर स्लैब रेट टैक्स का इम्पैक्ट प्लान नहीं करते। यूलिप टैक्स फ्री सुन के ले तो लिया, पर प्रीमियम लिमिट्स और लॉक इन समझा ही नहीं। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है प्रोडक्ट नहीं, पर्सन के हिसाब से प्लानिंग। अब बात करते हैं फैमिली एंड वेल्थ स्ट्रक्चरिंग, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म टैक्स थिंकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म लेंस लगाते हैं। टैक्स सिर्फ आज का नहीं होता, टैक्स फ्यूचर का भी होता है। अगर आप फैमिली के साथ वेल्थ शेयर करते हो या फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्लान करते हो तो स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। गिफ्ट्स, HUF, ट्रस्ट, ये सब टूल्स हैं। गलत यूज करो तो प्रॉब्लम, सही यूज करो तो सॉल्यूशंस। और ये सब तब काम आते हैं जब प्लानिंग अर्ली होती है, पैनिक मोड में नहीं। तो अगर आप टैक्स को सिर्फ एक एनुअल हेडेक समझते हो तो ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप टैक्स को वेल्थ स्ट्रैटेजी का पार्ट बना लेते हो तो डिफरेंस दिखता है कैश फ्लो में, रिटर्न्स में और पीस ऑफ माइंड में। माय ओन CFO का रोल वही है, टैक्स को कंप्लायंस से उठा के स्ट्रैटेजी बनाना। अगर आप चाहते हो इंटरेस्ट और पेनल्टीज से बचना,
लीगली टैक्स रिड्यूस करना और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहिए तो एक स्ट्रक्चर्ड टैक्स रिव्यू जरूरी है, क्योंकि बेस्ट टैक्स प्लानिंग डेडलाइन के पास नहीं, काम माइंड से होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई एम चेतन गर्ग, signing off. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.